नॉर्मली सभी लोगों को ये लगता है कि जैसे ही एक पर्सन के फेवर में शेयर डीड होती है या फिर जमाबंदी होती है या फिर म्यूटेशन होती है तो वो उस संपत्ति का मालिक बन जाता है। लेकिन अभी मैंने 3-4 वीडियो पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि शेयर डीड जो है वो किसी भी टाइटल ऑफ ओनरशिप को प्रूव नहीं करती है। और आज की वीडियो में भी हम जानेंगे कि शेयर डीड जो है या फिर म्यूटेशन जो है या फिर जमाबंदी जो है इनकी क्या वैल्यू है, इनकी क्या अहमियत है और इनके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में क्या लेटेस्ट कानून आया है। और साथ में ही हम ये भी जानेंगे कि क्या सरकार जो है वो इंडिविजुअल पर्सन की संपत्ति पर कब्जा कर सकती है या फिर नहीं, और इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में क्या लेटेस्ट कानून आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही वीडियो कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है द स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज अमीन लाल थ्रू हिज लीगल हेयर्स। 19 नवंबर 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में जो अमीन लाल था उसका ये कहना था कि हरियाणा स्टेट ने उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और जो उसकी संपत्ति है उसका एरिया है 18 बिस्वा और जो कि पड़ती है डिस्ट्रिक्ट बहादुरगढ़ हरियाणा में। और अमीन लाल का ये भी कहना था कि ये जो उसकी जमीन है वो पड़ती है NH10 के दोनों तरफ, मतलब जो ये हाईवे है इसके दोनों तरफ अमीन लाल की लैंड पड़ती है। तो यहाँ पर अमीन लाल ने गवर्नमेंट के खिलाफ एक केस डाला, सूट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका कब्जा जो है वो मेरे को वापस दिलवाया जाए। और ये डाला था उसने जो भी उसके पास रिवेन्यू रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स थे उनके बेस पर। तो यहाँ पर दूसरी साइड से जब गवर्नमेंट उस केस में पेश हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो लैंड है वो गवर्नमेंट के पास 100 साल से ज़्यादा से है और उनके पास ही इसका कब्जा है और गवर्नमेंट ही इस लैंड को यूज करती है। और गवर्नमेंट का ये भी कहना था कि उनका जो कब्जा है वो एक ओपन कब्जा है और बिल्कुल ही लगातार कब्जा है और साथ में उस कब्जे पे कभी भी इंटरप्शन नहीं हुई है। तो ये जो कब्जा उनका अनइंटरप्टेड कब्जा है और इसी बेस पर उनका जो एडवर्स पोजेशन है वो प्रूव होता है। तो गवर्नमेंट इस संपत्ति की मालिक बन चुकी है। तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाए गए और दोनों साइड के डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि ये जो जमीन है वो अमीन लाल की जमीन है और इसका कब्जा जो है वो सरकार को अमीन लाल को सौंपना होगा। तो यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होकर जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो गई अपील में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज के पास और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने हरियाणा गवर्नमेंट के फेवर में इस ऑर्डर को पास कर दिया और ये कहा कि गवर्नमेंट ही इस जमीन की मालिक है और इस जमीन का कब्जा जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। तो अब यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होकर जो प्लेंटिफ है अमीन लाल वो गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अमीन लाल के फेवर में डिसीजन को सुना दिया कि अमीन लाल इस संपत्ति का मालिक है और इसके पास ही इस संपत्ति का कब्जा जाएगा। तो अब यहाँ पर इस ऑर्डर से एग्रीड होकर जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो फाइनली गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफी सारे आर्ग्यूमेंट हुए। तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ है अमीन लाल उसकी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि ये जो जमीन है वो मेरी जमीन है और इसके टाइटल को जो है वो गवर्नमेंट ने एडमिट कर लिया है कि ये मेरी ही ज़मीन है और साथ में ही जो स्टेट है वो एडवर्स पोजेशन को क्लेम नहीं कर सकती और स्टेट का जो इस संपत्ति पर कब्जा था वो हमारी परमिशन के साथ था। और साथ में ही अमीन लाल का ये भी कहना था कि एज पर रिवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से मैं ही इसका मालिक हूँ। तो यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे फेवर में हैं। तो अब बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कैसे प्रूव कर सकती है कि वो इस संपत्ति की मालिक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि प्लेंटिफ जो है वो अपने टाइटल को प्रूव करने में फेल हो गया है और यहाँ पर हमारा कोई भी बर्डन नहीं बनता है। यहाँ पर बर्डन जो है वो प्लेंटिफ का बनता है कि वो किस तरीके से अपने आप को इस संपत्ति का मालिक साबित करता है, क्योंकि हमारा इस संपत्ति पर 100 साल से ज़्यादा का कब्जा है। तो एज पर एडवर्स पोजेशन हम इस संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। और साथ में ही हरियाणा गवर्नमेंट का ये भी कहना था कि जो ये प्लेंटिफ है
ये लैंड ग्रैबर हैं, ये लैंड को हड़पते हैं। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि यहाँ पर जो ये सूट फॉर पोजेशन डाला गया है ये गलत डाला गया है, इसकी जगह पर इन्होंने जो है वो सूट फॉर डिक्लेरेशन डालना था। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने कभी भी अपने जवाब में, कभी भी अपनी रिटन स्टेटमेंट में क्लियरली ये नहीं कहा है कि प्लेंटिफ जो है वो इस संपत्ति का मालिक नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा इस संपत्ति पर 100 साल से ज़्यादा से कब्जा है, तो एडवर्स पोजेशन के बेस पर हम इस संपत्ति के मालिक बन गए हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा कि एज पर 1969 एंड 70 के रिवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जो प्लेंटिफ ही उस संपत्ति का मालिक है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो स्टेट है वो एडवर्स पोजेशन को क्लेम नहीं कर सकती वहाँ के सिटीजन्स की ज़मीन के ऊपर, क्योंकि अगर स्टेट जो है अगर वो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन को क्लेम करती है तो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो कमज़ोर होता है और साथ में ही जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनका स्टेट पर से भरोसा जो है वो उठ जाता है और इस हिसाब से जो पब्लिक है उनका स्टेट के ऊपर से जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी स्टेट है वो इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन को क्लेम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस है वो डिसाइड कर दिया प्लेंटिफ के फेवर में और हरियाणा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और ये कहा कि जो भी ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और साथ में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल ही ठीक दिया है अमीन लाल के फेवर में। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो भी सेल डीड है या फिर म्यूटेशन है या फिर जमाबंदी है या फिर जो भी रिवेन्यू रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, या फिर ये भी समझ में आ गया होगा कि सरकार जो है वो इंडिविजुअल पर्सन की संपत्ति पर कब्जा कर सकती है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।